अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू, जिसमें आज के इस लाइव सेशन में हम कुछ बेसिक एमसीक्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। तो याद रहे, स्टार्ट में हमारे कुछ बेसिक एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये तमाम एमसीक्यू जो है वो फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू हैं। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू आज के इस लाइव सेशन में है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में एक्वायर्ड एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पास एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज या तो ज़्यादा हो जाए या चार्ज में जो है वो कमी आ जाए, वो किस वजह से होती है? बाय ऑप्शन ए रबिंग देम टुगेदर, उन ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाए यानी रगड़ा जाए। ऑप्शन बी ग्राउंडिंग देम, इनको ज़मीन पर रखा जाए। ऑप्शन सी अप्लाइंग कूलम्स प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए और ऑप्शन डी शील्डिंग देम यानी इनको प्रोटेक्ट यानी कवर किया जाए। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपको जो है वो सेलेक्ट करना है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आता है। द ऑब्जेक्ट में एक्वायर्ड एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो चार्ज में इजाफा और कमी क्यों आती है, तो उसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रबिंग देम टुगेदर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो एक के पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है द मास ऑफ एन आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर। ऑप्शन ए इंक्रीजेस इफ इट इज चार्ज पॉजिटिवली। ऑप्शन बी डिक्रीजेस इफ इट इज चार्ज पॉजिटिवली। ऑप्शन सी डिक्रीजेस इफ इट इज चार्ज नेगेटिवली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसके मास के हवाले से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसका मास जो है उसमें इजाफा होता है इफ इट इज चार्ज पॉजिटिवली, अगर उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं ना तो उसके मास में इजाफा होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसके मास में कमी आती है जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसके मास में कमी आती है इफ इट इज चार्ज नेगेटिवली। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। भाई एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसके मास के हवाले से। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस इफ इट इज चार्ज पॉजिटिवली। भाई पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब आता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। भाई किसी भी एक न्यूट्रल चीज़ से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मास क्या होता है? कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। जबकि ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस इफ इट इज चार्ज नेगेटिवली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसके मास में क्या हो जाता है? कमी नहीं आती, इजाफा होता है, इंक्रीजेस। और डिक्रीजेस कब होता है? डिक्रीजेस जो है वो तब होता है इफ इट इज चार्ज पॉजिटिव। तो यानी इन शॉर्ट एक मेटेलिक कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल था, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके मास में कमी आएगी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके मास में इजाफा होगा। ये बात याद रखनी। तो लिहाजा यहां पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है डिक्रीजेस इफ इट इज चार्ज पॉजिटिवली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक डेफिनेशन। इसमें कहा जा रहा है द प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू चार्ज अदर सब्सटेंस without losing any of its charge is called charging by। वो प्रोसेस जिसमें एक चार्ज बॉडी होती है वो दूसरी कैन बी यूज टू चार्ज अदर सब्सटेंस, वो दूसरे सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए काम आती है विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज। अपना कोई भी चार्ज लॉस किए वो दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी डिडक्शन, ऑप्शन सी इंडक्शन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्कोप। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखें। तो करेक्ट आंसर इज इंडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें एक चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन वो अपना कोई चार्ज लॉस नहीं करते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही आसान एमसीक्यू, अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी कूलम एंड ऑप्शन डी वेबर। देखो कितने आसान आसान सवाल भी आए हुए हैं पास पेपर में कितने आसान आसान सवाल भी आ जाते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? सी कूलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी इंडक्शन। इसमें पूछा जा रहा है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो चार्ज जब रेस्ट में है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या डी इंडक्शन। तो करेक्ट आंसर जल्दी से लाइव चैट सब कमेंट सेक्शन में आप अपना सेलेक्ट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ऑप्शन ए 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ऑप्शन बी -1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम एंड ऑप्शन डी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। यहां हमसे पूछा जा रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है। ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं और एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड में फिर प्लस माइनस की बात नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एग्री, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एग्री, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ताल्लुक होता है वो मैग्नीट्यूड पे नहीं होता, वो डायरेक्शन की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीट्यूड की जब भी बात होगी आप प्लस में ही लोगे। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो आपने यही वैल्यू लिखनी है। प्लस माइनस जो है वो दोनों का जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डायरेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं? प्लस माइनस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर इक्वल टू। भाई 1 कूलम चार्ज है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर इक्वल टू, ऑप्शन ए 6.25 एक्सपोनेंट 18, ऑप्शन बी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ऑप्शन सी 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 18 एंड ऑप्शन डी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। 1 कूलम अगर चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है? बताना है। तो इसको मैं आपको बाकायदा सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई एक को ये आंसर किस तरीके से आया। चले मैंने सॉल्व कर लिया, मैं अब सोल्यूशन यहाँ आपके सामने रख देता हूँ। भाई इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई 1 कूलम है ना, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जो भी चार्ज की वैल्यू दे दी जाए उसको आप किससे डिवाइड करोगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। जब भी कोई भी चार्ज की वैल्यू दे दी जाए, जब आप उसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से क्या करते हो? डिवाइड करते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो चार्ज कितना था? 1 कूलम। 1 कूलम को मैं किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। 1.6 एक्सपोनेंट 19 से एक्सपोनेंट माइनस 19 से मैं डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 6.25 एक्सपोनेंट। देखो 1 को मैं 1.6 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू हो जाती है 0.625 समथिंग बन जाती है, और ये माइनस 19 ऊपर आता है तो प्लस हो जाता है। तो 0.625 को जब मैंने यहाँ एडजस्ट किया तो कितनी बन जाती है वैल्यू? 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 6.25 एक्सपोनेंट 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इस वक्त हमारे सामने। टू अपोजिटली अनचार्ज बॉल्स ए एंड बी अट्रैक्ट द थर्ड बॉल सी। भाई 2 अपोजिटली चार्ज हैं, भाई ए और बी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट द थर्ड बॉल सी, सॉरी 2 अपोजिटली चार्ज बॉल। भाई एक बॉल जो है भाई ए के ऊपर प्लस चार्ज है तो बी के ऊपर भी क्या है? माइनस चार्ज। दोनों अपोजिटली चार्ज है, एक प्लस वाला है तो दूसरा माइनस वाला है, लेकिन दोनों जो है वो सी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? सी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेन प्लेस नियर देम टर्न बाय टर्न, जब सी को इनके करीब ला रहे हैं दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। द थर्ड बॉल मस्ट बी, वो थर्ड बॉल क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। द थर्ड बॉल मस्ट बी, ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन बी नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन डी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज।
तो हमें बताना है भाई दो बॉल हैं, टू अपोजिटली अनचार्ज बॉल ए एंड बी अट्रैक्ट द थर्ड बॉल सी। भाई ये दोनों अपोजिटली चार्ज हैं और टू अपोजिटली अनचार्ज नहीं है, दिस इज टू अपोजिटली चार्ज बॉल्ड है। सही है, दोनों एक के ऊपर प्लस चार्ज एक के ऊपर माइनस है, दोनों अट्रैक्ट करें किसको, थर्ड बॉल को। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं होगा नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर जाएगा। दोनों अगर अट्रैक्ट करें इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। याद रखिएगा अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल के दरमियान भी पॉसिबल होती है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है कि सी जो है वो लाजमी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तभी ए भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मानते हैं अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होती है लेकिन होती जरूर है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू पिथ बॉल इट्स चार्जेस। भाई एक पिथ बॉल है, उसके ऊपर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन इसमें हमने शामिल किए हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम, ऑप्शन सी -1.6 एक्सपोनेंट -14 कूलम, ऑप्शन डी -1.6 एक्सपोनेंट -7 कूलम। तो एक पिच बॉल है, इसके ऊपर 1 अरब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने जो है वो शामिल किए हैं, 1 बिलियन। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, चार्ज बताना है। तो 1 बिलियन का मतलब कितना होता है, एक्सपोनेंट 9। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है, 1 बिलियन का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, इसका मतलब जो है वो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ सोल्यूशन किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एक्सपोनेंट -10। तो 1.6 एक्सपोनेंट -10 कूलम जो है इतना इसके ऊपर चार्ज होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो तमाम ऑप्शन के साथ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए -1.6 एक्सपोनेंट -1.6 एक्सपोनेंट -10 कूलम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 एक्सपोनेंट 7 इलेक्ट्रॉन इज। भाई इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी बताई जा रही है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई जा रही है 1 एक्सपोनेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें कहा जा रहा है इनके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 एक्सपोनेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 एक्सपोनेंट +11 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ऑप्शन डी 1.6 एक्सपोनेंट +19 कूलम। तो मैं यहाँ आपको बाकायदा सॉल्व करके बता देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है, इलेक्ट्रॉन की तादाद है 1 एक्सपोनेंट 7 ना। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई कैसे इसका आंसर आएगा, 1.6 ओके, ये हमारे पास जो है वो आंसर होगा। चलें भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, एक्सपोनेंट से 1 एक्सपोनेंट 7, तो 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1.6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितनी वैल्यू आ गई -12। तो 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम जो हमारा इस न्यूमेरिकल का, इस एमसीक्यू का आंसर है। तो भाई आंसर तलाश करें भाई, कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर है 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम इज द करेक्ट आंसर। फिर इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से कुछ बेसिक एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।